मैक्सिमम 12 बजे से 3 बजे तक साधना। हमको होता है कि आज हमें डेड बॉडी साधना करनी है या कुछ भी है, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं से अपने आप अरेंज हो जाता है। एक आत्मा का परमात्मा करने के लिए जी। डेड बॉडी खाना पड़ता अघोरी। बिल्कुल बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं और सेलिब्रिटीज भी आते हैं यहाँ रहते हैं, मगर जब हमें साधना करनी होती है तो हम 2-2 3-3 महीने शमशान में पड़े रहते हैं। मैं खुद मणिकर्णिका शमशान घाट में 2-2 3-3 महीने व्यतीत करती हूँ साधना। एक आत्मा का परमात्मा करने के लिए जी। डेड बॉडी खाना पड़ता अघोरी। हमको एनर्जी मिलेगा, कौन का कारा उसका वो पाप बटेगा। काशी मणिकर्णिका घाट में मैं स्थापना महागौरा काली स्थापना करके मैं करके पूजा कर रहा। वहाँ से मैं रहता हूँ रात में 12 बजे से 3 बजे तक। मतलब दफनाया जाता है या जली हुई बॉडीज होती हैं? दोनों दोनों होती हैं। मतलब जैसे हमारे आम इंसानों का खाना होता है वैसे वो आपका खाना है? जी। पूजा का टाइम है, हम लोग ले लेगा पूजा के टाइम। हाँ, काशी में मणिकर्णिका घाट में सब जलने के बाद दोड़ा नदी में डालता। हम लोग का निकालेगा, निकाल के आज का 108 पीस करेगा, फिर हवन करेगा। हवन करने के बाद हम लोग 3 पीस खाएगा। अपने देश में 2 तरह के साधु का नाम जब आता है तो अधिकतर लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, और वो हैं एक नागा साधु और दूसरे अघोरी साधु। अघोरी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं, ये बहुत से लोग जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। नागा साधु जो कि महाकुंभ के टाइम पे आते हैं, इसके बाद कहाँ चले जाते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। इस रिपोर्ट को आप पूरा देखें। आपको बताएं कि जो नागा साधु होते हैं ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, और ये जो होते हैं ये शास्त्र और शस्त्र दोनों जानते हैं। अगर जंग लड़ने की बात आई तो ये शस्त्र चलाना भी जानते हैं, और जहाँ डिबेट करना हो ज्ञान की, वहाँ ये शास्त्र में भी पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये मतलब ये है कि ये हिंदुत्व को, सनातन को सुरक्षा के लिए तरह तरह के ये अपने शरीर को यातनाएं देते हैं, और तरह तरह के ये तपस्या करते हैं, और इनका मूल उद्देश्य यही होता है कि सनातन सुरक्षित रहे। सनातन सुरक्षित रहे इसके लिए ये जंगलों में जाकर, हिमालय पर जाकर तपस्या करते हैं, और जब महाकुंभ का टाइम आता है तो ये वापस आते हैं, दिखाई देते हैं। और दूसरे जो हैं अघोरी, नाम सुनकर ही बहुत से लोग डर जाते हैं, कारण कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये शमशान में वास करते हैं। शमशान में ये कुछ अपने विद्या को सिद्ध करते हैं, और उसके लिए ये मरे हुए बॉडी जो लाश होता है, जो जल जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो दफनाया जाता है, उन सब के साथ ही इनका साधना होता है, जो कि आपने सुना तो आपने खुद सुन लिया। मतलब उद्देश्य यही है कि इनके एक अलग इष्ट देव होते हैं, गुरु होते हैं, उनको पूजा करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। इनको सनातन और हिंदू से उतना लगाव नहीं है जितना नागा साधुओं को है, लेकिन ये भी सनातनी ही हैं, और ये अपने गुरु के पूजा करने के लिए, अपने आप को, अपने अंदर कुछ ऐसे गुण के लिए, अपने सिद्धि प्राप्त के लिए ये सब कुछ करते हैं जो कि इन्होंने आपको बताया। मतलब ये पहले और ज़्यादा होता था, अब शमशान में घेराबंदी हो जाने के कारण, कैमरा लग जाने के कारण अब ये उतना खुले तौर पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जहाँ सन्नाटा होता है वहाँ पे अभी भी इन लोगों का सिद्धि चलता है, रात के 12 बजे से 3 बजे तक, जिसमें इन्होंने खुद कहा कि जो जला हुआ बॉडी होता है या फिर दफनाया हुआ होता है, जब ये पूजा करने, साधना करने बैठते हैं, उस टाइम उस बॉडी को अगर जल में बहकर जा रहा है तो उसे निकालते हैं, या फिर जैसे भी इनको मिलता है उसका 108 टुकड़ा करके हवन करते हैं। 3 टुकड़ा को ये प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं, इन्होंने खुद कहा, आपने सुना। तो ये है नागा और अघोरी साधुओं की कहानी। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। थैंक यू।